ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट के मीडियम की। तो मीडियम क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिससे होकर लाइट पास करती है उसको हम जो है लाइट का मीडियम कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी ऐसा मीडियम जिससे लाइट आर पार निकल जाती है। ठीक है, यानी इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपिगेटेड ईजिली इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट, ये इसको हम अपारदर्शी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि इससे इसको हम अर्ध पारदर्शी कहते हैं। ट्रांसलूसेंट को अर्ध पारदर्शी मतलब कि इससे लाइट जो है थोड़ी बहुत लाइट निकलती है, थोड़ी बहुत नहीं निकल पाती है। जैसे कि इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट इज़ प्रोपिगेटेड पार्शियली इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट। सो जैसे कि कोई कांच है, उस पर हल्का पेंट हो, उससे लाइट बहुत हल्की हल्की आती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, या हम कह दें कि हल्का कपड़ा है, उससे भी लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है, तो वो है ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या होता है? इसको हम कहते हैं अपारदर्शी, यानी इससे लाइट पास होगी ही नहीं, उसको हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। यानी इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी प्रोपिगेटेड इज़ नोन एज ओपेक। जैसे कि लोहा हो गया, कोई और लकड़ी हो गया, यहाँ से लाइट पास नहीं करती है। ठीक है, अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीम की बात करी थी। बीम मतलब बंच ऑफ रेज। ठीक है ना, बंच ऑफ रेज होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? इट इज़ अ बीम इन विच डायामीटर ऑफ बीम डिक्रीजेज, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। यानी आगे चल करके वो बीम कम हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट क्या है? द डायामीटर ऑफ बीम इज़ इंक्रीजेज एज द बीम गो फॉरवर्ड, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो यानी ये जो बीम है वो फैलती है, जैसे कि टार्च की रोशनी आप जलाइए तो बीम फैल जाती है। पैरेलल बीम, ये क्या है? ये कांस्टेंट होती है ओवरऑल प्रोपिगेशन में, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द सम ऑफ द लाइट एनर्जी इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी जब भी आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, तो जैसे कि कोई भी चीज़ है वो अगर किसी सरफेस पे टकराती है तो उसकी पूरी एनर्जी हमें वापस नहीं मिलती है, तो सम ऑफ दी एनर्जी वापस आती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो लाइट की वेव है वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? दो लॉज होते हैं। पहला, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल आई से लिखते हैं और इज इक्वल टू एंगल आर, वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बीम की बात करी थी हमने। तो अगर ये कोई बीम है, इस तरह से बीम यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और ये पैरेलल जा रही है, अब देखें तो इसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। ठीक है ना, पैरेलल बीम हो गई। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि कोई बीम आने के बाद इस तरह से ये आ रही है, ये बीम इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है, और यहाँ से इस तरह से,
तो आप देखें रेस की डायरेक्शन में जो है यहाँ पर ये कम हो रहा है, डायामीटर यहाँ कम होता जा रहा है। तो ये है जो है कन्वर्जेंट बीम है। और अगर इसी की हम बात करें कि इस तरह से ये बीम जो है इस तरह से जा रही है, फैलने लगी है बीम, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, यहाँ पर ये फैल रही है बीम, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम, ठीक है ना। ये डाइवर्जेंट बीम, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू।